हम लोग आज अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज के दिन ही हमारे देश को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन किस स्मृति में मनाया जाता है। हमारे सैनिकों की बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा, हम उनको कभी भी भूल नहीं सकते। आज के दिन हमारे 79 ईयर्स पूरे हो गए हैं और 80 वर्ष इज़ गोइंग टू स्टार्ट, मतलब शुरू होने जा रहा है 80वां साल। तो हम 80 बर्थडे उनका मनाएंगे अपने देश का। और इस दिन के दिन हम बहुत स्वाभिमान और सम्मान फील करते हैं। आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा कि जब चारों तरफ देशभक्ति के गीत बजते हैं और माहौल मतलब बहुत ही इमोशनल सा हो जाता है, हमें वो वतन की यादें आ जाती हैं। जब हम लता जी का वो गाना सुनते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, वो शहीद हुए हैं। तो हम लोग ये गाने सुन के भी, मतलब जब गाने सुना करते हैं मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, तो रियली हमारी आँखें पानी से मतलब भरपूर हो जाती हैं और हम इतना इमोशनल हो जाते हैं और सच में देश के वीरों की कुर्बानी को याद करने को मजबूर हो जाते हैं। तो वो दिन हमारा, और हम गर्व फील करते हैं। जगह जगह झंडे फहराए जाते हैं। झंडे की एक अपनी अलग ही, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की अपनी एक अलग ही महिमा होती है, एक अलग ही सम्मान होता है। हर किसी को वो सम्मान देना ज़रूरी होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। तो आपने देखा होगा कि सुबह सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हम लोग फ्लैग होस्टिंग के लिए स्कूल वाले स्कूल जाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस जाते हैं, कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में, हर जगह ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और हमारे स्वतंत्रता दिवस को, ध्वज को फहराकर हम गर्वान्वित और उल्लासमय फील करते हैं। हर्षोल्लास से माहौल भर जाता है, सभी लोग अपने मन में प्रफुल्लित हो जाते हैं और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। हर जगह जाके हम अपना फ्लैग होस्ट करते हैं, झंडे को लहराते हैं, उसके सम्मान में उसके गीत गाते हैं। तो झंडे का एक अपना सम्मान होता है। आपको ये भी उसकी रीति पता होगी कि जब भी हम झंडा फहराते हैं तो जो भी फ्लैग होस्टिंग करने ऊपर जाता है, हम झंडे को ऊपर उसकी जब डोरी खींचते हैं तो एक उसका सम्मान ये होता है कि हमारा सर हमेशा कवर होना चाहिए। हम सर को खोल के कभी भी, तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि सर में टोपी लगा के या सर में दुपट्टा चुन्नी ओढ़ के अगर प्रिंसिपल महिला होती हैं तो इस तरह से देश को सम्मान देकर हम लोग अपने ध्वज को फहराया करते हैं। और दूसरा, उसके सम्मान में कभी भी शूज़ पहन के नहीं जाना। जब हम ध्वज फहराने जाएं तो शूज़ हमको रिमूव कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। हमको अपने जूते उतार कर, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हम मंदिरों में देखिए अपने शूज़ उतार के जाते हैं, कितने रिस्पेक्ट से जाते हैं। तो हमें इसके लिए नहीं करना चाहिए क्या? इसको सम्मान देना पूरा हमारा एक फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, और हम इसको सम्मान दिया करते हैं। तो जब हम इस खुशी की भावना से लोतपोत होकर अपना झंडा ओतप्रोत होकर अपना झंडा फहराते हैं तो चारों तरफ एक माहौल ही अलग हो जाता है। सभी के मन में एक अनुभूति ही अलग होती है और उन वीरों की याद हमारे सच में ताज़ा हो जाती है, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता से हमको आज़ाद कराया, स्वतंत्रता दिलाई, और अपनी जानों की और अपने पूरे की मतलब कितना बलिदान दिया, कितने कष्ट सहे उन्होंने। आपने पुरानी स्टोरियाँ बताऊंगी, आपको याद होंगी। तो हम लोग झंडे को पूरा सम्मान दें और हर्षोल्लास से अपने देश के लिए हमेशा एक शपथ लें कि हम अपने देश के लिए हमेशा उन्नति के प्रगति पर देश को पहुंचाने में हमेशा काम करेंगे। तो वो झंडा और वो देश का सम्मान हम कभी ना भूलें। उसको सम्मान देना हमारा एक कर्तव्य है। एक भारत देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है। तो 15 अगस्त में सभी लोग पूर्ण भावना से झंडे को फहराएं, झंडे को पूरा सम्मान दें। उसकी एक मर्यादा और होती है, आपने सुन रखी होगी कि कभी भी झंडा सुबह तो हम फहराते हैं, पर सूर्यास्त के बाद उसको रहना नहीं चाहिए। एक दिन ही उसका समय होता है और रात में उसको फहरा रहना नहीं चाहिए। तो हम झंडे को सूर्यास्त से पहले ही हटा देते हैं और उतार दिया जाता है। जहाँ भी फहराया जाता है दिन भर वो फहरा रहता है, हवा में लहराता रहता है, हमें वतन की यादें दिलाता रहता है। जितने भी लोग निकलते हैं सब उसको सलामी देते हैं, सर झुकाते हुए जाते हैं। जैसे हम मंदिर में शीश झुका कर जाते हैं, उसी तरह हम अपने ध्वज को सिर झुकाते हुए जाते हैं। और शाम को वो समर्यादा से, बुरी मर्यादा से उसको निकाल दिया जाता है। और उसकी मर्यादा तो आपको पता है, झंडे को कभी भी ज़मीन पर नीचे नहीं रखा जाता, उल्टा नहीं पकड़ा जाता है। अगर फहरा खुला हुआ झंडा हो तो उल्टा नहीं पकड़ा जाता है। ये उसकी कई मर्यादाएं हैं, हर ही चीज़ की कई सीमाएं होती हैं। ऐसे हमारे झंडे की भी सीमाएं हैं कि उसको हम उल्टा नहीं पकड़ सकते हैं, ज़मीन पे नहीं रख सकते हैं।
और ज़्यादा गिरा हुआ नहीं रख सकते हैं। तो हमारे झंडे की मर्यादा को देखते हुए हम पूरा दिन उसको फहरा के रखते हैं, और जैसे ही हमारी शाम होती है, सूर्यास्त होने को होता है, हम झंडे को स्कूल में भी, कहीं भी ऑफिसों में भी होता है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो अपने झंडा की मर्यादा माने एक वो कपड़ा नहीं है 3 रंग का, वो हमारा तिरंगा है, हम वो हमारा गौरव है, वो हमारे देश की एक ऐसी मर्यादा है जिसने हमको आज भी वो दिन याद दिला देते हैं कि हमारे देश के वीरों ने हमारे लिए क्या क्या किया, और ब्रिटिश लोगों से हमने अपनी स्वतंत्रता को कैसे छीना है, कैसे प्राप्त किया है। तो ये सब हमें जब याद दिलाता है, तो मर्यादा में रहना और मर्यादा के तरीके से उसका सम्मान करना, ये तो हमारा एक देश के नाते कर्तव्य हो जाता है। जैसे एक बाप बेटे का बाप और माँ के नाते कर्तव्य होता है, ऐसे ही हमारा एक देश के नाते जो कर्तव्य होता है वो हम पालन करते हैं, और अपने देश की मर्यादा के लिए और देश के सम्मान के लिए हर कुछ करने की शपथ खाते हैं। तो सभी लोग याद रखें, हमारे झंडे को अगर फहराने का आपको भी कभी सौभाग्य मिलता है, तो कृपया जूते उतार कर ही जाएं, चप्पल उतार कर ही जाएं, और सर पे कपड़ा ज़रूर रखें। शाम होने से पहले उसको हटा दें। आपको ये भी पता होगा, हमारा नेशनल गीत जो हम लोग जो जनगण मन गाते हैं, तो वो भी हम कितने समय में गाना चाहिए, उसके लिए भी एक समय फिक्स है। तो वो 56 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का ही होता है, जो स्कूलों में लोगों को नहीं मालूम होता, सिखाया जाता है। मैं भी एक स्कूल में गई थी, बड़े देर तक लय लय में गाते रहते थे। मैंने उनको बोला, जब मैं प्रिंसिपल थी, मैंने उनको बोला कि इसको 56 सेकंड में ख़त्म होना चाहिए, तो बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस कराई जाए कि 50 सेकंड से 1 मिनट तक इसको पूरा हो जाना चाहिए। तो हर काम मर्यादा में ही अच्छा लगता है। आप लोग जानते हैं कि मर्यादा एक वो गहना है जो सभी कामों को सुशोभित कर देती है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं और मर्यान्वित होकर करते हैं, मर्यादा में करते हैं, तो उसकी एक शोभा अलग ही होती है, और अमर्यादित तरीके से अगर कुछ किया जाता है तो उसकी शोभा अलग ही होती है। तो हर काम को मर्यादित तरीके से करें और मर्यादा में करें, और देखें कि हमारी उन्नति किस तरह से हो सकती है, हमारे देश का भविष्य क्या हो सकता है, इस सब को जान के करें। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग जो आज राष्ट्रीय अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उसको पूरी भावना से ओतप्रोत होकर मनाएं। देशभक्ति की भावना अपने तन मन में रहे। गाने सुनते ही जब हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है और हम बिल्कुल एकदम गूज बम से हो जाते हैं, कैसा समझ में नहीं आता हम क्या करें। मानसिक भावना और जो अंदर हार्मोन्स होते हैं, उनका सिक्रेशन ही अलग हो जाता है। हम कितना गर्व फील करते हैं, प्राउड आपको महसूस हुआ होगा कि जब भी हमारा ये दिन आते हैं, हम लोग एक अलग ही प्रफुल्लित रहते हैं। सब जगह मिठाइयों का वितरण किया जाता है, हर जगह लोग अपनी श्रद्धानुसार अपने देश के इस दिन को मनाने के लिए, जब हम लोग छोटे छोटे जन्मदिन को इतने उत्साह से मनाते हैं, तो ये हमारा देश का दिवस है, इसको मनाने के लिए सब लोग प्रफुल्लित रहते हैं और पूर्ण हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने प्रफुल्लित मन से हमारी स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, और सम्मान मर्यादित तरीके से हमारे इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाएं। इस दिन वर्किंग डेज नहीं होता, स्कूलों में साइन नहीं करते हम लोग भी, या किसी ऑफिसों में भी, क्योंकि ये एक हमारा त्यौहार है और राष्ट्रीय त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है। जाति धर्म के त्यौहार अलग होते हैं, सब जाति के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, तो ये तो सभी जाति के लोग मनाते हैं। ये हमारे देश का त्यौहार है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति के लोग हों, सभी लोग जो भारतवासी हैं, हिंद के निवासी हैं, वो हिंदुस्तान की मान मर्यादा में झंडे को फहराते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, एक बार फिर मैं बोलूँगी कि हमारे देश के सम्मान और हर्षोल्लास से ये दिन को मनाएं, और सभी लोग आज के दिन अपने को पूर्णतः गर्वित महसूस करें और प्रसन्न महसूस करें। और जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान।